डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच द्वारा हिंदू राष्ट्र को समर्पित नई दिल्ली। लक्ष्य एकमात्र हिंदू राष्ट्र, संगठित हिंदू समर्पित हिंदू देश बने आत्मनिर्भर भारत के तत्वाधान में G20/258 सेक्टर 7 रोहिणी दिल्ली प्रातः 11 बजे से सायं 6 बजे तक दिनांक 17 मार्च को रोहिणी दिल्ली में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुशील कुमार सरावगी ने की और अलग अलग देश से आए हुए लोगों ने अपनी भारत को विश्व गुरु बनाने की परिकल्पना दी। देखिए आगे की खास झलकियां। लेकिन हिंदू राष्ट्र को लेके मेरे मन के अंदर बहुत बड़ी एक पॉजिटिव जो सोच है वो ये है कि अगर हम एक एक बच्चे को सही तरीके से हिंदू राष्ट्र की शिक्षा दें, हिंदू राष्ट्र की शिक्षा दें और हम अपने बच्चों को हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट जरूर दिलवाएंगे स्कूल में, क्योंकि हम लोग क्या है, हिंदू होते हुए भी ना हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डाल रहे हैं, हिंदी के बारे में कुछ पता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी अपने भारत के विद्यमान पूजनीय और नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। बहुत वक्ता ने काम बोला है कि यह अवतार है। मैं तो बोल रहा हूँ कि गीता में जो श्लोक लिखा है, यत्र योगेश्वरम कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्रो श्री विजय और बुद्धिर्वर्वान विक्रमम। संजय कहता है धृतराष्ट्र को कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, वही यश है, वैराग्य है, उदारता है, लक्ष्मी है, ऐश्वर्य और ज्ञान है। वैसा नरेंद्र मोदी जी है और शाह है। तो नरेंद्र मोदी जी यह भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। और अर्जुन बोले तो होम मिनिस्ट्री, बंदूक कौन चलाना बोलता है? होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्टर कौन है? शाह, अमित जी शाह। तो नरेंद्र मोदी जी इस कलयुग के भगवान श्री कृष्ण है और अमित जी शाह ये अर्जुन है। और यही इसकी वजह से यहाँ यश है, उदारता है, ऐश्वर्य है, ज्ञान है, वैराग्य है। और आपको मालूम है कि अपना देश का नाम राष्ट्र में क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ नीति है। जहाँ नीति है, जहाँ वही यश है। जहाँ अनीति है वहाँ यश नहीं है। आपने देखा है कलयुग में, अपने हिंदुस्तान की राजनीति में आपने देखा है कि जो कांग्रेस की सत्ता थी वो अनीति थी, भ्रष्टवादी थी, और आज नीति है। इस वजह से अपना भारत देश सुधर रहा है। और दूसरी बात, एक वक्ता ने कहा कि नेहरू युवा केंद्र का नाम बदलना चाहिए। मैं तो यही सोचता हूँ कि नेहरू युवा केंद्र का नाम यह नरेंद्र मोदी होना चाहिए, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभी एक क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी चळवळ थी, लेकिन जो युवाओं को दिशा दे रहे, डायरेक्शन दे रहे, बुजुर्ग को डायरेक्शन दे रहे, जो सो रहा है उसको डायरेक्शन दे रहे, वो है नरेंद्र मोदी। हमारे राम जी प्रभु जी आ गए हैं, तो हम लोग भी जोर से नाम लगाए, उनका नारा लगाए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं यहाँ मंचासीन बैठे हमारे राष्ट्रीय विचार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच के अध्यक्ष सुशील कुमार सरावगी जी का और दन सिंह जी का और किरण सिंह जी का और राहुल गोयल जी का सबका अभिवादन करती हूँ। और यहाँ बैठे सारे ही जो सब प्रदेश से आए हुए हैं अतिथिगण, जो अपना कीमती समय यहाँ लेके आए हैं कुछ करने के लिए, जिनकी विचारधारा हमारी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से मिलती है और वो देश की सेवा के लिए अपने यहाँ आए हैं, तो सबका भी मैं अभिवादन करती हूँ। मैं रानी ठाकुर प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। दीदी ने प्रदेश अध्यक्ष कह दिया था, बट मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि सही में मोदी जी जो आए हैं, पहले लोग कहते थे कि नारी, खाली बोलते थे कि नारी शक्ति पूजनीय है, ये जो भी, लेकिन किसी ने अगर सोचा है नारी के बारे में तो मोदी जी ने सोचा है। मोदी जी ने नारी के लिए जैसे उज्ज्वला गैस योजना है, जो मोदी जी मतलब दिल से जो देखे हैं कि वो गैस लकड़ी में कैसे मतलब
जो जोकती थी आग और कितना दिक्कत होता था घर चलाने में, तो वो उज्ज्वला योजना लेके आए, जनधन योजना लेके आए, वृद्धा पेंशन योजना, मतलब बहुत सारा स्कीम वो नारी के लिए लेके आए। और उन्होंने अभी देखिए जैसे 400 रुपया का रिबेट भी दिया, 300 रुपया आपका गैस उज्ज्वला में और 100 रुपये जनरल में, 400 का। तो मोदी जी ने बहुत सोचा था, नारी को क्या हुआ कि घर से निकलने का मौका मिला। पहले वो क्या करती थी कि घर में ही मतलब काम से ही मतलब उन्हें समय नहीं मिलता था, बट आज वो अपना काम जिस तरह के गैस हो गए और भी साधन हो गए, तो वो अपना समय देश के लिए भी और बाहर अपने काम के लिए भी बच्चों को देखते हुए कर रही हैं। तो मैं कहूँगी कि मोदी जी ही नारी के लिए मतलब सही मतलब नारी सशक्तिकरण के लिए कुछ किए हैं। परम सम्मानीय, हम सभी के गौरव, भारत की शान, हिंदू की पहचान, हम सबके अध्यक्ष परम सम्मानीय भाई सुनील कुमार जी मोदी साहब, उपस्थित मंच पे सरावगी जी, उनके तो कई नाम हैं, जिंदल है, सरावगी जी हैं, वो तो अनंत अभी मूर्ति शुरू से आज तक रहा। उनकी प्रेरणा से संपूर्ण भारत में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अलग जगह, और हम सब उनकी प्रेरणा से सदैव आगे बढ़ते रहें, यही हमारी अपेक्षा है, हम सबकी यही धारणा। उपस्थित मंच पर परम सम्मानीय हमारी बहन राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण जी, और अभी राष्ट्रीय युवा मोर्चा के जो दायित्व दिया गया सम्मानीय भाई राहुल जी, राष्ट्रीय महामंत्री मंच पे विराजमान हैं, और हम सब उनके हाथ करीब सारी बातें बता दी गई है और समय भी ज़्यादा हो चुका है। और हमारे किरण जी ने तो जो प्रस्ताव रखे हैं वो बहुत तेज गति से रख करके उन्होंने भी कार्य संपन्न कर दिया। कुछ बातें अपने को ध्यान रखनी होगी। यत्र नारीश्च पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, इस बात को लेकर के और हमारा मंच आगे रहना चाहिए। मैं विशेष डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि सबके चेहरे मैं देख रहा हूँ, और जरा अगर भी खाना भी तैयार है तो उसकी सुगंध आ रही है, तो सबके जैसे अरुणाचल में है, बहुत से मंदिर है इंडिया में, उन मंदिरों को ऐसे इतिहास मिले ना मिले, लेकिन अरुणाचल वाला मंदिर इस टाइप का है। 5000 साल पहले जो वेदव्यास जी ने शिव महापुराण लिखा, उसमें अरुणाचल का नाम मेंशन किया, और वहीं पे शिव जी का प्रकट हुआ मंदिर। हाँ, तो मंदिरों के प्रति मतलब सोचा कि अपने को हिंदुत्व के लिए मंदिर का प्रति हम। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विचार मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अपने परम आदरणीय सुशील कुमार सौरंगी सर जी को और राष्ट्रीय महामंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण दीदी जी और युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गोयल भैया जी को सादर प्रणाम करती हूँ। और यहाँ पे भारत देश से कोने कोने से आए हुए सभी देवतुल्य को मैं सादर वंदन अभिनंदन करती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी केवल एक नाम नहीं है। अभी इनके विषय में जितना सुने हैं बहुत कम है, लेकिन इनकी जीवनी कथा के अंदर जो झांक के देखा जाए तो इनको अपने मृत्यु नहीं हुआ था, एक साजिश के तहत इनको हत्या किया गया था। सरकारी हो चाहे निजी हो, उस थाली में
गुरुकुल संस्कृति की शिक्षा पद्धति 2024 में प्रारंभ कर देंगे और जो पुरानी जो शिक्षा पद्धति है उसको यहाँ से हिंदुस्तान से जड़मूल से समाप्त कर देंगे। ये सारी चीज़ों का निर्णय हो चुका है और जो अपने शिक्षा पद्धति जो है वेदों की जो है सारी चीज़ें हैं जिसके सारे इतिहास बन गए हैं, किताबें बन गई हैं, खाली हमें लागू करना है। 2024 के चुनाव में सारे हिंदू रत्न बस कमल निशान पर रखो, निशान को देखो, बाकी किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं। और जो ये गलत सोच के जो लोग हैं हिंदुस्तान में मैंने अपने जो दुकानें चला रहे थे कई वर्षों से, उनका ये अंतिम समय है। ये 2024 का चुनाव उनके मने कहते हैं, क्या कहते हैं कि ताबूत में अंतिम चीज हो गया। आप लोग आए, मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्र विचार मंच के अध्यक्ष के नाते आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और ये पहले सत्र जो पहला सत्र है उसके समापन की घोषणा करता हूँ। द्वितीय सत्र 3 बजे सम्मान समारोह का भव्य रूप से प्रारंभ होगा। 1 घंटे का समय आपका भोजन अवकाश है। आप लोग आपस में मिलिए जुलिए, भोजन कीजिए और मैं आपको। नमस्कार सर, आपका उज्जवल न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। पहले अपना परिचय दीजिए। मैं नरेश धाकड़ मध्य प्रदेश से, जिला श्योपुर से, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सभी सम्मानीय बंधुओं और आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं सम्मान समारोह में और यहाँ पे जो है विश्व हिंदू को लेकर यहाँ पे चर्चा हो रही है। परिकल्पना यहाँ पे सब लोग अपने अपने क्षेत्रों को लेकर परिकल्पना यहाँ पे जो है मौजूद रख रहे हैं, तो क्या कहेंगे सर इसके बारे में? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो विचार मंच है, ये यहाँ पे काम करने वाले सभी मतलब जो पदाधिकारी है और इनके जो सदस्य है वो समर्पण भाव से देश हित में काम करते हैं, सनातन हित में काम करते हैं, गाय को अपनी माता समझते हैं। तो चलो गांव की ओर मिशन जो विकसित भारत चलाया जा रहा है उसके तहत भी गांव-गांव हमारे जो सदस्य है, कार्यकर्ता है वो जाते हैं और किसानों को भी अपने विचार बताते हैं, उनको भी उनका ध्यान प्राकृतिक खेती की ओर भी ले जाते हैं और सनातन के भाव को और सनातन के विचारों को दुनिया के लिए मोदी जी के नेतृत्व में जो काम चल रहा है उसका सभी लोगों को ठीक ढंग से विचार विमर्श करते हैं और हमारा जो आगे का भाव और लक्ष्य हम मोदी जी को और भारत को विकसित भारत के तहत मजबूत भारत और मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए हम काम करते हैं और हमारा सनातन के लिए ही विचार मंच काम करता है। जैसे बताया कि ये जो कार्य है मोदी जी के तहत जो है अच्छे से किया जा रहा है। अगर मोदी जी आते हैं तो यही विश्व हिंदू गुरु बन सकता है। हाँ, मोदी जी के तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि आने वाले चुनाव में आपको लगता है कि मोदी जी ही आएंगे? आने वाले चुनाव में देखो ये तो स्पष्ट हो गया कब भाजपा की सरकार बनेगी और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारी इतनी सीटें बहुमत के पार तो हमारी सीटें पहुंच नहीं, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि हम बीजेपी 370 प्लस और एनडीए सरकार को 400 पार की ओर ले जाने के लिए हम काम विशेष रूप से कर रहे हैं और हमारा मंच इसमें विशेष अग्रणीय भूमिका निभाएगा और माननीय मोदी जी की जो एनडीए सरकार है उसको 400 पार ले जाएगी। सुशील कुमार सरावगी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो इतनी मेहनत से इस संस्था के बारे में और जो आज उन्होंने कार्यक्रम रखा, राज्य की परिकल्पना करी, राम की परिकल्पना करी, लोगों के मुद्दे उठाए, संस्कृति को लेकर मुद्दे उठाए, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? आज जो हमारे बाबूजी सुशील कुमार सरावगी हमारे इस मंच को राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते संभाल कर और ऐसे महान पुरुष के नेतृत्व में हमको काम करना मिल रहा है, उसके लिए हमारे लिए वो गर्व और गौरव की बात है। और ऐसे महान पुरुष कई वर्षों के बाद ऐसे लोगों का नेतृत्व हमारे लिए मिलता है, तो हम ऐसे नेतृत्वकर्ताओं के लिए तन मन धन से उनके आज्ञा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और उनके बताए हुए मार्ग वो का निर्देशन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और जब भी हमें
आवश्यकता पड़ती है तो हमारे उस सुशील कुमार सराव जी का बराबर साथ और सहयोग मिलता है। नमस्कार सर, आपका उज्जवल न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। पहले अपना परिचय दीजिए। मैं पवन जैन और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विचार मंच का प्रदेश का संयोजक हूँ छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मैं आया हूँ। क्या कहिए सर, इतना यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा गया है? ये दिल्ली में आज जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विचार मंच का राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया है, ये राष्ट्रीय अधिवेशन बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। पूरे राष्ट्र के अलग अलग प्रांतों से प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लिए, और राष्ट्रीय अधिवेशन का हेतु यही था कि हम अपने विचार इस देश में किस प्रकार से विभिन्न कार्यों के लिए और क्या क्या समाहित करना है, इन विचारों को रखने के लिए, इन विचारों को जानने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और विभिन्न स्थलों से आए प्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए केंद्र शासन तक अपने कार्यक्रमों को समाहित करने के लिए प्रस्ताव में अपनी बातों को रखते हुए उन्होंने इस बात को अभिमत देते हुए आने वाले समय में केंद्र में समाहित करने के लिए निवेदन किए। नमस्कार सर, आपका उज्जवल न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। पहले अपना सभी दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नरसिंह अग्रवाल है। मैं गांधीधाम से आया हूँ, गुजरात से, और मैं 22 साल से इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और संस्था के काबिल जो भी काम होते हैं मैं करता रहा हूँ और करता आया हूँ और करूँगा, और संस्था को हिंदुत्व के मानके में मैं खड़ा करने को तैयार हूँ। कहीं ना कहीं देश में जो है हिंदू राष्ट्र कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, पर कहीं ना कहीं ऐसी जो संस्था है जो हिंदू राष्ट्र बना रही है देश को, और हमारा जो सपना है हिंदू राष्ट्र बनाने का, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, सपना नहीं है, ये हकीकत है। मोदी साहब बना के रहेंगे, और मोदी साहब हमारे गांव के ही हैं, और मोदी साहब का स्वभाव है कि जो सोचते हैं वो करके रहते हैं। कहीं टूटक आती है, कभी भी कोई रास्ते में तकलीफ आती है, लेकिन वो रास्ता बन के ही रहता है। हमारे जैसे सुशील कुमार सरावगी जी हैं जो इस संस्था के लिए बहुत जी जान से मेहनत कर रहे हैं, हिंदू को विश्व हिंदू बनाने के लिए, राष्ट्र हिंदू बनाने के लिए इतनी मेहनत जो कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? बहुत मेहनतू आदमी है। मैं 20-22 साल से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और बहुत ही अच्छी तरह वो मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम से लगन से काम कर रहे हैं, और वो हिंदुत्व राष्ट्र बनवा के रहेंगे। नमस्कार सर, आपका उज्जवल न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर प्रेम सिंह खुराना है, और मैं राजस्थान का अजमेर का रहने वाला हूँ, और अजमेर में 1956 से मैं RSS का सदस्य चला हुआ आ रहा हूँ। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी 1976 में, तब मैं 17 महीने जेल में रहा था, और इंदिरा गांधी ने अपने पद को बचाने के लिए पूरे राष्ट्र को जेल खाना बना दिया, लोकतंत्र का हनन किया, और सारे राष्ट्रभक्तों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया है। उस समय भयंकर अत्याचार हुए थे, जबरन नसबंदी, किसी को उठा के ले जाना, बिना बताए हुए बंद कर देना, उनके ऊपर और आरोप नहीं लगा करके भी बंद कर देना। तो ये पूरे देश में इसका विरोध होने लगा, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस लोकतंत्र को बचाने के लिए पहल की, और पूरे भारतवर्ष में आंदोलन शुरू किया। जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो आप उस समय के हैं जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी थी, तो कहीं ना कहीं जो राम राज्य की जो परिकल्पना थी वो खत्म ही हो रही थी, और आज के समय देखा जाए राम राज्य की परिकल्पना बहुत अच्छी है और विश्व हिंदू बढ़ रहा है उस तरफ, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो अपने संस्कार है ना, भगवान राम किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, यहाँ का बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो ये तो हमारे संस्कार जन्म से, जब से भारत बना होगा,
उस समय से हमारे भगवान राम को किसी ने देखा नहीं, लेकिन उनके संस्कार जो है ना हर घर में मिलेंगे आपको। बीच में हम गुलाम बने, मुगलों का शासन हो गया, तो उसमें बड़ी विचित्र स्थिति हो गई, लेकिन फिर भी हमारा सनातन समाज जो हिंदू समाज है ना मिटा नहीं। अनेक आपदाओं को झेलते हुए भी और हम खड़े रहे। हमारी बेटियों महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए उसको भी हमने बर्दाश्त किया, लेकिन हम खड़े रहे, हम भागे नहीं। और उसी का परिणाम है कि आज वापस देश पुनः राम मंदिर का निर्माण हुआ। किसी सपने में भी सोचा था कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो काम करके दिखाया और भारत पुनः हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। उस ओर हम बढ़ रहे हैं और विश्व गुरु की और भी हम अग्रसर हैं। तो इन सब बातों को रखते हुए ये संगठन हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी विचार मंच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और पूरा हिंदू क्षेत्र एक मंच पे आकर के 400 से पार मोदी जी को सीटें दिलानी है, तब जाकर हमारी ये पूरी होगी कामना और हम स्वच्छ और सुंदर ढंग से जी सकेंगे और हमारी अस्मिता जो खंड खंड हो रही थी वो वापस पुनः उन्नति की ओर होगी, ऐसा मेरा मानना है। और आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि अगले 2 वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 वर्ष होने जा रहे हैं। उस वक्त पूरे विश्व में एक नई जागृति हमने पैदा की करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर हिंदू संघ शक्ति को लेके हम एक साथ एक साथ रहेंगे ना, तो हमारा देश मजबूत और समाज मजबूत होगा और किसी भी आपदा को अपन उसको बाधा को तोड़ सकते हैं। तो ये सब बातों को देखते हुए आपने जो चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो श्रेष्ठ कार्य किया है, ये श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, उसमें सहयोगी बने, ऐसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद। नमस्कार सर, आपको जय जय श्री राम। स्वागत है आपका चैनल। क्या कहेंगे सर आज के कार्यक्रम में जो भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है राष्ट्र को हिंदू बनाने के लिए, विश्व हिंदू बनाने के लिए? भारत लगातार पिछले 10 सालों से भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु और हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है और ये 2024 में चुनाव जीतते ही ये काम हो जाएगा और हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और ऐसे इस कार्य के लिए भाई नरेंद्र जी मोदी को कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। पहले अपना परिचय दीजिए। मैं उज्ज्वल न्यूज के सभी दर्शकों को सर्वप्रथम जय श्री राम बोलता हूँ। मेरा नाम राहुल गोयल है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच का राष्ट्रीय महामंत्री युवा प्रदेश। सर, आज जो यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है राष्ट्रीय अधिवेशन का, राष्ट्रीय सम्मान समारोह, अलग अलग राज्य से यहाँ पे लोग आए, उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज भी करवाई और अपनी अलग अलग परिकल्पना भी दी सांस्कृतिक आज हमारा ये भव्य अधिवेशन हुआ है। इस अधिवेशन में अपन के हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो और अपन के हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो, इस बहुमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले आदि कई मुद्दों पर हमने इस संगठन में आज अपने विचार रखे और हमें पूर्ण आशा है कि हमारा बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। और आज हमें सबसे बड़ी खुशी है, आज हमारे मंच में हमारे परम पूजनीय, परम आदरणीय, परम सम्मानीय श्री योगेशानंद जी तेसर जी महाराज हमारे मंच के संरक्षक बने। इससे हमारे मंच को बहुत शक्ति मिलेगी और इससे हम मिलकर महाराज जी का भी सपना, हिंदू राष्ट्र का हमारे मंच का भी सपना है, तो ये दोनों मिलकर हम इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। और हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय बाबू जी सुशील कुमार सरावगी जी के नेतृत्व में ये दिल्ली में भव्य राष्ट्रीय अधिवेशन का समारोह हुआ है। इसमें पूरे भारत में सभी राज्यों से हमारे मेहमान पधारे हैं। इन सबका हम दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं।